डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का क्या असर पड़ता है फिनोल के एसिडिक नेचर के ऊपर। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि फिनोल से बनता है हमारे पास फिनॉक्साइड आयन। तो मैं एक बार फिनॉक्साइड आयन आपको दिखा रहा हूं। दिस वन इज फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अगर मान लो मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूं, ये मैंने लगाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, CN साइनो ग्रुप और X यानी कि हैलोजन ग्रुप। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे किससे, रिंग से। रिंग किससे खींचेगा, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो चार्ज है वो कम हो जाएगा। चार्ज कम होने का मतलब उसकी चिंता कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो इसको स्टेबल कर देगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इस कंपाउंड को स्टेबल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके एसिडिक नेचर को वो इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसके ऊपर लगा दें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने का मतलब उसकी चिंता को बढ़ा देगा वो, और इसका मतलब उसको क्या कर देगा, वो अनस्टेबल, डिस्टेबलाइज कर देगा ना उसको। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं किसको, एसिडिक नेचर को, किसका, फिनोल का। ठीक है नी, क्लियर। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। अब हम इसके कुछ एग्जांपल से इसको और क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। तो इसका पहला एग्जांपल है नाइट्रोफिनोल्स का एसिडिक कैरेक्टर। तो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है कि आपके पास फिनोल के अंदर, जैसे ये आपके पास फिनोल है, दिस वन इज फिनोल, तो हमने इसके क्या दिखा दिए, नाइट्रो ग्रुप दिखा दिए, NO2 ग्रुप। और NO2 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो वो ज्यादा एसिडिक बनाएगा। तो सीधी सी बात है, ये तीनों के तीनों इस फिनोल से क्या होंगे, ज्यादा एसिडिक होंगे। अच्छा, ये तीनों कौन कौन है, ये है पैरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि पैरा पोजीशन पे, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल, दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड दिस वन इज मेटा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो इसको मैं और O से दिखा रहा हूं, इसको मैं M से दिखा रहा हूं, और इसको मैं किसे दिखा रहा हूं, P से। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये इन तीनों में से, भाई ये तीनों तो खैर फिनोल से ज्यादा एसिडिक है, अब इन तीनों में से कौन ज्यादा एसिडिक हुआ। तो नाइट्रो के अंदर दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है -R इफेक्ट और एक होता है -I इफेक्ट। क्लियर, एक होता है -R इफेक्ट और एक होता है -I इफेक्ट। R का मतलब रेजोनेंस इफेक्ट आपने पढ़ा था, तो रेजोनेंस भी +R और -R होता है। +R कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को पुश देगा, और -R कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा। ठीक है, और -I इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो -R इफेक्ट होता है ये ऑपरेट करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, और -I इफेक्ट कहां पे लगता है, ये लगता है मेटा पोजीशन पर। दूसरी बात, जो -R इफेक्ट होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, ये क्या होता है, मोस्ट पावरफुल, ये डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे डोमिनेट किससे डोमिनेट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो -R इफेक्ट जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लग रहा है वो ज्यादा डोमिनेंट है, वो ज्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अगर वो ज्यादा खींचेगा तो सीधी सी बात है, पैरा और ऑर्थो वो मेटा वाले से क्या होंगे, ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, ज्यादा एसिडिक। तो अब क्वेश्चन दोबारा फिर बन गया कि भी ऑर्थो और पैरा पे से फिर ज्यादा एसिडिक कौन हुआ। ठीक है, ऑर्थो पैरा में से ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, तो ज्यादा एसिडिक वो होगा जो अपना H+ जल्दी लॉस करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में देखो, यहां मैं NO2 ग्रुप को ऐसे ना दिखाकर, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो उसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। तो मैं इसको यहां पे दिखा रहा हूं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे कौन सा, प्लस चार्ज। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इनके बीच में क्या पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, जिससे हाइड्रोजन इसके मुकाबले में, पैरा वाले के मुकाबले में आसानी से लॉस नहीं होगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि पैरा नाइट्रोफिनोल वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो से। तो ये आपके पास एक ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ पैरा नाइट्रो, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा, और सबसे कम कौन सा हुआ, फिनोल। क्लियर।
एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं सरिसोल्स का। सरिसोल्स क्या होता है कि फिनोल पर CH3 ग्रुप लगना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मेटा पोजीशन पे लग रहा है, यहाँ पे CH3 पैरा पोजीशन पे लग रहा है, यहाँ पे CH3 ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है। अब ये इन चारों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? तो देखो जो CH3 ग्रुप है यानी कि एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है? CH3। तो एल्काइल ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा? फिनोल को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? फिनोल को। तो जब फिनोल को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति है वो इस एल्काइल से हो रही है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं निकालेगा, इसका मतलब क्लियर। और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं निकालेगा तो वो कम एसिडिक हुआ। तो इन चारों में से बताओ कौन कम एसिडिक हुआ? तो सबसे कम एसिडिक कौन हुए? ये तीनों। किसके मुकाबले में? फिनोल के मुकाबले में, क्योंकि फिनोल में कम से कम कोई CH3 ग्रुप तो नहीं लगा हुआ, इन तीनों में तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये तीनों तो क्या करेंगे? फिनोल को कम एसिडिक करेंगे। तो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, इसीलिए ये इन तीनों से क्या हुआ? ज्यादा एसिडिक। अब फिर से क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों में फिर कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? तो इसके लिए हमें CH3 का नेचर पढ़ना पड़ेगा। जो CH3 होता है ये दो इफेक्ट शो करता है। एक होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और दूसरा होता है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, जहां पे आपने इस टाइप से पढ़ा था। ये हाइड्रोजन, तो यहां से जो है H प्लस यहां से जब निकलेगा तो ये बॉन्ड इधर आएगा, ये आगे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है H की? जितनी H के निकलने की पॉसिबिलिटी है उतनी इसकी हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होती है। तो इसको आप 11वीं क्लास से रिवाइज कर लेना। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑपरेट करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। और आई इफेक्ट किस पे ऑपरेट करता है? मेटा पोजीशन पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आई इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे नहीं करता, लेकिन मेटा पे ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी होती है और इनकी पॉसिबिलिटी ऑर्थो और पैरा पे होती है। लेकिन जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट वो प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर ये ज्यादा पावरफुल हुआ तो इसका मतलब जब ये ऑर्थो पैरा पे लगेगा CH3 तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, किसको? फिनोल को, यानी कि ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन को नहीं निकालेगा। इसका मतलब इन दोनों में से अगर इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों से ऑर्थो और पैरा से, सॉरी, ऑर्थो और पैरा से ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? इसका मतलब ज्यादा एसिडिक हुआ तुम्हारा मेटा वाला। और सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें से कौन सा? फिनोल। ये एरो थोड़ा उल्टा लग गया था, तो फिनोल ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इस पर CH3 ग्रुप नहीं लगा हुआ, इन तीनों पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। और ऑर्थो मेटा पैरा में से मेटा ज्यादा एसिडिक है क्योंकि मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? प्लस आई। और ऑर्थो और पैरा पे कौन लगा हुआ? हाइपर। और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा प्लस आई इफेक्ट के बदले। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो यहाँ पे चांसेस कम हो जाएंगे हाइड्रोजन के निकलने के लिए। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई पैरा और ऑर्थो में कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? तो ये डिपेंड करेगा कि प्लस आई इफेक्ट जो है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि ऑर्थो पैरा पे ना लगे, ऑर्थो पैरा पे भी प्लस आई इफेक्ट लग सकता है। और आपको पता है कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है या माइनस आई इफेक्ट होता है, इनके ऊपर डिस्टेंस का भी फर्क पड़ता है। जितनी ये दूरी पे रहेंगे इफेक्ट, किससे? यहां से, उतना ही इनका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे CH3 बिल्कुल इसके नजदीक पे ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ पे CH3 ग्रुप इस ऑक्सीजन के बिल्कुल अपोजिट है यानी कि दूर पे है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? थोड़ा कम। इसका इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। तो ज्यादा इफेक्ट का मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे और ज्यादा चांस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के निकलने के कम। यहाँ पे हाइड्रोजन के निकलने के चांस इसके मुकाबले क्या रहेगा? ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट कैसा लग रहा है? कम लग रहा है। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दूरी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब पैरा वाला क्या हुआ? वो ऑर्थो से ज्यादा एसिडिक हुआ। लेकिन ओवरऑल कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनोल। उससे कम मेटा, उससे कम पैरा, और उससे कम ऑर्थो वाला। अब हम तीसरा एग्जांपल और देखते हैं इसका, तीसरा और चौथा, जिसमें एमिनोफिनोल है और एक है मिथॉक्सीफिनोल। एमिनोफिनोल क्या होता है कि जब हम फिनोल के ऊपर NH2 ग्रुप लगाएं तो उसको बोलते हैं एमिनोफिनोल। और मिथॉक्सी में क्या आता है? OR ग्रुप, यानी कि R की जगह अगर मैं CH3 लिख दूं तो दिस वन इज मिथॉक्सी। यानी कि अगर मैं फिनोल के ऊपर OCH3 ग्रुप लगा देता हूं तो उसको मिथॉक्सीफिनोल कहा जाता है। अब यहाँ पे आपने इसका नेचर देखना है कि इसके अंदर भी कौन कौन से इफेक्ट लगते हैं। तो इन दोनों के अंदर आपके पास दो इफेक्ट लगते हैं। एक लगता है प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट इस वजह से लगता है क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। इनके पास क्या है? लोन पेयर। दूसरा इनके पास लगता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसीलिए माइनस आई इफेक्ट लगता है। अब
रेजोनेंस इफेक्ट कहां लगता है? सीधी सी बात है, ये ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। कहां पे लगेगा? ऑर्थो और पैरा पे। और माइनस आई इफेक्ट कहां पे लगेगा? मेटा पोजीशन पे। अब क्योंकि ऑर्थो पैरा पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देने वाला। इलेक्ट्रॉन को जब वो देगा तो सीधी सी बात है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर देगा। ऑक्सीजन को जरूरत नहीं पड़ेगी हाइड्रोजन को निकालने के लिए। तो सीधी सी बात है ऑर्थो पैरा वाले यानी कि ये दोनों वाले कम एसिडिक होंगे किससे? मेटा से। तो इसका मतलब मेटा वाला इन दोनों से क्या है? ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि मेटा वाले पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई। माइनस आई यानी कि यहाँ पे अब की बार इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो किससे खींचेंगे? ये यहां से इस तरह से खींचेंगे। तो अल्टीमेटली कहां से खींच रहा है वो? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन कहां से खींचेगा? हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को यहां निकाल देगा बाहर आसानी से। तो इसीलिए मेटा वाला क्या रहेगा? ज्यादा एसिडिक रहेगा। सेम केस मिथॉक्सीफिनॉल के लिए देखना आपने। अब बारी आती कि ऑर्थो पैरा में से ज्यादा एसिडिक कौन है? तो देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप ऑर्थो पे लग रहा है और यहाँ पे NH2 ग्रुप पैरा पे लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पे, क्योंकि दोनों जगह पे प्लस आर इफेक्ट लगेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आर। तो यहाँ पे आपके पास चांसेस क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस के। यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस के चांसेस नहीं है। देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया था NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप में तो ऐसे था, यहाँ पे हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी थी। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है? हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इस तरह से तो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग तो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या होगा यहाँ पे? स्टीरिक हिंड्रेंस यानी कि रुकावट। तो यहाँ पे रुकावट होगी। तो इसीलिए रुकावट अगर यहाँ पे होगी तो सीधी सी बात है इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? इसका मतलब पैरा एसिडिक कौन हुआ? ऑर्थो। क्योंकि ये तो देगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आएगी देने में। किसको? NH2 ग्रुप को। कैसे देगा? अपने लोन पेयर की मदद से, यानी कि प्लस आर इफेक्ट की मदद से। तो थोड़ा इसको इलेक्ट्रॉन देने में मदद नहीं मिलेगी, यानी कि दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की इतनी पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो हाइड्रोजन को निकाल सकता है इसके बजाय। तो इसका मतलब ऑर्थो वाला पैरा से क्या है? ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत नहीं आएगी ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन की पूर्ति यहां से होती रहेगी प्लस आर इफेक्ट से। सेम कंसेप्ट आपने यहाँ पे लगाना है। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे, भाई एक तो आपके पास है मेटा पे एमिनोफिनोल लगा हुआ है, और अगर मैं इस NH2 की जगह यहाँ पे OCH3 लिख दूं, यानी कि मिथॉक्सीफिनोल लिख दूं, कौन से वाला? मेटा वाला। तो इन दोनों में फिर ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? तो इन दोनों में आपने ज्यादा एसिडिक देखना भी, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे भी माइनस आई लगेगा, ठीक है। लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लो आप। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा नाइट्रोजन के मुकाबले में, तो ज्यादा यहां से खींचेगा, तो ये भी हाइड्रोजन को जल्दी बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब ये वाला यानी कि मेटा मिथॉक्सीफिनोल वो ज्यादा एसिडिक होगा किससे? मेटा एमिनोफिनोल से। तो इस तरह से आप बाकी एग्जाम्पल भी इसके डिस्कस करें बुक से। तो ये था आपके पास केमिकल नेचर ऑफ फिनॉल।